अरे दोस्त, अगर ऐसी मजेदार जानकारी वाले वीडियो तुम्हारी आंखों में सर्कस शो की तरह चमकना चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से ठोक दो। मेरी उम्र 23 साल है और अभी मेरी शादी नहीं हुई है। दहेज की समस्या के कारण रिश्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे सेक्स की इच्छाएं बहुत ज्यादा है। माँ पिताजी ने मेरी पढ़ाई रोक दी और 5 साल से मुझे घर पर ही बिठा रखा है। खाली बैठने के कारण सेक्स की सोच और बढ़ गई है। सेक्स की इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैं अपनी योनि में उंगलियां डालकर बहुत रगड़ती हूँ। तब जाकर मेरा मन शांत होता है। ऐसा करने से मुझे डर है कि शादी के बाद मैं सेक्स के लिए अयोग्य हो जाऊंगी। फिर भी मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। इस आदत को छोड़ नहीं पा रही हूँ। शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? आपके खाली रहने और अन्य कोई व्यस्तता न होने के कारण सेक्स की सोच आपको परेशान कर रही है। आप पढ़ी लिखी हैं, इसलिए अच्छी किताबें लें और खूब अध्ययन करें। ज्ञान अर्जित करें। अगर आप ज्ञान प्राप्ति को लक्ष्य बनाएंगी तो सेक्स की सोच जो आपको परेशान करती है वह कम हो जाएगी। स्वयं तृप्ति के लिए योनि में रगड़ना शादी के बाद सेक्स के लिए अयोग्य नहीं बनाता। इस मामले में आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपनी सोच को दूसरी दिशा में मोड़ना जरूरी है। आपकी स्थिति बहुत सामान्य है, लेकिन इसे संभालने के लिए आपको कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे। 23 साल की उम्र में सेक्स की इच्छाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन खाली रहने के कारण ये विचार आपके दिमाग पर हावी हो रहे हैं। भले ही आपकी पढ़ाई रुक गई हो, आप घर पर रहकर भी अपने जीवन को उपयोगी बना सकती हैं। अपनी रुचियों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। उदाहरण के लिए ऑनलाइन कोर्स के जरिए नई स्किल्स सीख सकती हैं। कंप्यूटर स्किल्स, भाषा कौशल या हस्तशिल्प जैसी चीजें सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये न केवल आपका ध्यान सेक्स की सोच से हटाएंगे, बल्कि भविष्य में आपके लिए उपयोगी भी होंगे। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना भी आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखेगा। योग, टहलना या घर पर किए जा सकने वाले साधारण व्यायाम आपके तनाव को कम करेंगे। ये गतिविधियां आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती हैं, जो आपको खुशी और शांति देती हैं। आप साहित्य, कला या संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकती हैं। एक डायरी में अपनी सोच लिखना भी आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। ये गतिविधियां आपके समय को रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करने और आपका ध्यान हटाने में मदद करेंगी। आपकी स्वयं तृप्ति की आदत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके शरीर को नुकसान नहीं होता और न ही यह शादी के बाद आपके सेक्स जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हावी हो रही है, तो इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। अगर आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से बात करना मददगार हो सकता है। वे आपको अपनी सोच को संभालने और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके सुझाएंगे। साथ ही अपने माता पिता से अपने भविष्य के बारे में बात करें। दहेज जैसी पारंपरिक समस्याओं का हल निकालने के लिए मिलकर कोशिश करें। अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, ताकि आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा सकें और खुशहाल जीवन जी सकें।